हमारा सिस्टम तो यही था ना शुरू से कि अपने अपने गुरुकुल में रहो। तो स्त्रियां स्त्रियों के गुरुकुल में रहती थी, उन्हीं के पाँव छूती थी, पुरुष तो वहां थे ही नहीं, तो पुरुषों के पाँव छूने का कोई प्रश्न ही नहीं था। अब सब इकट्ठे रहते हैं नगरों में, तो परंपरा तो सुरक्षित रखनी चाहिए। तो पुरुष पुरुषों के पाँव छुए, स्त्रियां स्त्रियों के पाँव छुए, और जो पुरुष हैं लड़के वो अपनी माँ के, दादी के, मौसी के पाँव छू सकते हैं। बाकी जो अपरिचित स्त्रियां हैं, रिश्ते में नहीं है, तो जमीन को छुए, पाँव को नहीं छुए। तो इससे चरित्र में सुरक्षा रहती है। ठीक है, और बोलिए। क्लेश दूर नहीं हो सकता है तो मोक्ष भी नहीं होगा। जी। तो यज्ञवादी के इतने प्राधान्य को भी क्यों आगे आ जाता है? यज्ञ करना जरूरी है ऐसे क्यों कहते हैं? यज्ञ करना, हाँ, जो कि क्लेश को दूर करने से ही मुक्ति होगा, जो आप अवश्य करोगे। तो क्लेश का नाश करने से मोक्ष होगा, ये ठीक है, परंतु क्लेश का नाश ऐसे नहीं होता। उसके लिए समाधि चाहिए, ऊंची समाधि, असंप्रज्ञात चाहिए। तो वहां भी वर्षों के बाद तपस्या करने के बाद जाके क्लेश दग्धबीज होता है, उसके बाद मोक्ष होता है। लेकिन समाधि तक पहुंचने के लिए जो पहले तैयारी करनी पड़ती है, भूमिका बनानी पड़ती है, वो हवन करने से बनती है। जैसे 5वीं 8वीं 10वीं तक का पहले पढ़ाई करेंगे, तब आप एमएससी और एमटेक की पढ़ाई कर पाएंगे। अगर 10वीं तक आपने पढ़ाई नहीं की तो एमएससी का सिलेबस समझ में आएगा? तो हवन करना 10वीं तक का सिलेबस है, उसके बिना आपकी समाधि लगने वाली नहीं है। हाँ, पहले हवन करो वर्षों तक, जब ऊंचा वैराग्य हो जाए हवन कर करके, संन्यास तक की योग्यता बन जाए, तब हवन छूटेगा। उसके बाद फिर समाधि और संस्कार दग्धबीज होंगे। तो ये एक प्रोसीजर है, पहले हवन तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना वैराग्य होगा ही नहीं। वैराग्य के बिना समाधि नहीं, समाधि के बिना दग्धबीज नहीं, क्लेश, उसके बिना मोक्ष नहीं। तो ये प्रोसीजर है, ऐसे शुरू से करना पड़ेगा। करने से अभी योग्यता बढ़ेगी, जी, इसलिए पहले हवन करना पड़ेगा। ईश्वर की सत्ता को कैसे स्वीकार करें? ईश्वर की सत्ता को तो एक तो शब्द प्रमाण है, वेदों में लिखा है ईश्वर है, सूर्य बनाता है, पृथ्वी बनाता है, सब जगत को धारण करता है। सदाधार पृथ्वीं द्यामुदेवाम कस्मै देवाय हविषा विधेम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। ये तो शब्द प्रमाण है। दूसरा अनुमान है, ये पंखा अपने आप बन सकता है? क्यों? जड़ वस्तु है, अपने आप तो बनती नहीं, वो अकल से, बुद्धिमत्ता से बनाई गई। तो जो वस्तु बुद्धिमत्ता से बनाई गई वो अपने आप नहीं बनती, कोई उसका बनाने वाला होता है, चाहे हमने देखा या नहीं देखा, वो अलग विषय है, लेकिन है जरूर। तो ये सृष्टि बनी हुई है, ये सिस्टमेटिक है या अनसिस्टमेटिक है? तो ये अपने आप कैसे बन जाएगी? शरीर, गधा, घोड़ा, पशु पक्षी, मनुष्य, कीड़ा मकोड़ा, कॉकरोच है, समुद्री जीव, जंगली जानवर, सूर्य, पर्वत, वृक्ष, ये अपने आप कैसे बन जाएंगे? इसका भी तो कोई होगा बनाने वाला। ऐसे अनुमान करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ईश्वर है कोई बनाने वाला। शब्द प्रमाण पहले बता दिया, ये अनुमान हो गया। बाकी समाधि लगाओ, फिर प्रत्यक्ष हो जाएगा। और मोटा प्रत्यक्ष चाहिए तो मोटा प्रत्यक्ष भी बता देते हैं। हाँ जी, सुने, सुनिए, मोटे स्तर का प्रत्यक्ष भी सुनो ईश्वर का। जब हम बुरे काम करते हैं तो मन में भय, शंका, लज्जा होती है। अच्छे काम करते हैं तो आनंद, उत्साह होता है। ये हमारे अंदर ईश्वर बैठा है, वो पैदा करता है। अच्छे काम में आनंद, उत्साह, निर्भयता, ये ईश्वर की ओर से है। बुरे काम में भय, शंका, लज्जा, ये अनुभूति अंदर से जो होती है, ये ईश्वर की ओर से। तो इस अनुभूति से भी पता चलता है कोई है हमारे अंदर बैठा है जो हमको हर समय सावधान करता रहता है। इससे ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है।
जीव के क्या दशा होती है, मरने के बाद जब उसकी मृत्यु असमय में हो गई हो तो क्या दशा होगी उसका? असमय में मृत्यु हो गई तो उसको अगला जन्म ईश्वर तत्काल दे देगा। कहीं भूत प्रेत नहीं बनेगा, भटकेगा नहीं। मरने के बाद तत्काल ईश्वर दूसरा जन्म दे देगा। ठीक है, और बोलिए। क्यों परमात्मा ने सृष्टि को क्यों रचना की है, क्यों बनाया? ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई? आपके फायदे के लिए बनाई। आपको तरबूज, संतरा, केला, अमरूद, रसगुल्ले, मिठाइयाँ, गुलाब जामुन कहाँ से मिलेगा खाने को? अगर ईश्वर सृष्टि ना बनाए तो ये खीर, पूरी, हलवा, मिठाई कहाँ से खाने को मिलेगी? आपके खाने के लिए बनाई। खाओ, पियो, घूमो फिरो, देखो संसार के नज़ारे देखो, इसलिए बनाई आपके लिए। यानी पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए, और दूसरा आगे तपस्या करके मोक्ष प्राप्ति के लिए। दो कारणों से ईश्वर ने सृष्टि बनाई। जीवात्मा अपने पिछले कर्मों का फल भोग ले और आगे मोक्ष प्राप्त कर ले, इसलिए बनाई। सुभाषिनी आर्य पूछ रहे हैं कि आदि दैविक दुख से कैसे छुटकारा पाएंगे? मोक्ष में जाओगे तो ही छूटेंगे। मोक्ष के बिना 3 दुख नहीं छूटने वाले। आदि दैविक से आप सावधान रहो। भाई आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप की जानकारी करो। मौसम विभाग वाले बताते रहते हैं कहाँ कब कैसा मौसम रहेगा, बाढ़ आएगी, वर्षा आएगी, तूफान आएगा, क्या आएगा। तो उससे बचने का फिलहाल तो यही रास्ता है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की बात ध्यान से सुने, उनके निर्देश का पालन करें तो आप काफ़ी कुछ बच सकते हैं। पूरी तरह नहीं, पूरी तरह बचना हो तो मोक्ष में जाओ। एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। जी, हो गया? ठीक। तो इधर जूम एप्लीकेशन वालों को कोई शंका हो तो पूछिए। 5 मिनट प्रश्न कर उत्तर देंगे। बोलिए जिनकी शंका हो। प्रद्युम्न जी बोलिए। नमस्ते जी। ओम शब्द का, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ वैसा भी कर सकते हैं। ओम ओम भूर्भुवः स्वः, तो वैसा भी कर सकते हैं। ओम आनंदः, ओम का जप भी कर सकते हैं। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ऐसा भी कर सकते हैं। आपका माइक थोड़ा दूर है, आवाज कम आ रही है। माइक मुंह के पास रखें। हाँ, केवल भुवः। हाँ, तो उसमें जो ऋषियों की परंपरा है वो ये है कि ओम साथ जोड़ के बोलें तो अच्छा है। ओम ईश्वर का नाम है। आप जिससे बात कर रहे हैं यदि आप उसका नाम भी साथ जोड़ लें संबोधन में तो मेरा ख्याल है कोई इसमें कोई नुकसान तो नहीं। ओम भुवा बोलिए, ओम भुवा बोले, वो ज्यादा अच्छा है। कोई बात नहीं, दोनों अर्थ बोल लेंगे। ओम का भी अर्थ बोल लेंगे, भुवा का भी अर्थ बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। केवल भुवा करना अच्छा नहीं लगता। ओम भुवा ठीक है। जैसे जैसे गुड़ है, गुड़ मीठा है कि नहीं? और गुड़ खाने पर सुख मिलता है या नहीं? क्या हम गुड़ को सुख स्वरूप कह सकते हैं? जैसे है गुड़ सुख स्वरूप है, गुड़ सुख देने वाला है। ईश्वर आनंद स्वरूप है, वो भी आनंद देता है। आनंद का भंडार है। गुड़ को कहीं से भी चखो,
चारों ओर से कहीं भी चखो वो मीठा ही लगता है। ईश्वर भी चारों ओर से कहीं से भी पकड़ो मीठा ही लगता है, वो सुख देने वाला है, इसलिए आनंद स्वरूप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो जो मैसेज आपको शंका हो जाए कि ये ईश्वर का है या आत्मा का, जिस पर शंका हो जाए तो उसको शब्द प्रमाण से टैली कर लें, वेदों से, दर्शनों से, ऋषियों के ग्रंथों से टैली कर लें। अगर वहां पर मेल खाता है तो वो ईश्वर का मैसेज है, और नहीं मेल खाता है तो फिर हमारा है। ठीक है, ऐसे ऐसे पहचान हो जाएगी। तो इसका उत्तर दे दिया। अगर मांस खाने की इच्छा होती है तो वेद पढ़ के देख लो, वेद से विरुद्ध है तो उसका अपना नहीं। ठीक है, चलिए तो अब पाठ शुरू करेंगे। धन्यवाद। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, मेरे साथ मिलकर बोलिए। सांख्य दर्शन पहला अध्याय। कल पाठ चल रहा था हमारा, सूत्र 7 हो गए। ठीक है, 7 हो गए ना। अब 8वां सूत्र चलेगा। आठवें सूत्र की भूमिका पढ़ता हूं। स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधन उपदेश विधौ का हानि। कल के प्रसंग में बताया था कि जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है, निमित्त से बद्ध है, किसी कारण से बंधन में है, स्वाभाविक बंधन नहीं है। यदि स्वभाव से बंधन हो तो उसके स्वभाव तो छूटता नहीं। जब स्वभाव छूटता नहीं तो फिर वेद में ऐसा उपदेश देना गलत है कि भाई तुम जो है मोक्ष की तैयारी करो और मोक्ष प्राप्त करो। फिर मोक्ष का उपदेश देना व्यर्थ है। पर मोक्ष का उपदेश दिया गया है, इसका मतलब है कि मोक्ष हो सकता है। अगर मोक्ष हो सकता है तो स्वभाव से बंधन में नहीं है, क्योंकि स्वभाव तो कभी छूटता नहीं है। इस बात को अब बताएंगे। स्वभाव तो बद्धस्य, यदि स्वभाव से बंधा हो जीवात्मा तो उसके मोक्ष साधन उपदेश विधान में क्या हानि है। अर्थात पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि उसको स्वभाव से बंधन में भी मान लो और उपदेश भी मान लो मुक्ति का, इसमें क्या समस्या है। अत्रोच्यते, इसका उत्तर देते हैं कि स्वभाव से बंधन मानने पर उपदेश देने में क्या हानि है। सूत्र 8 बोलिए। स्वभावस्य अनपायित्वात् अननुष्ठान लक्षणम अप्रामाण्यम। भाष्य। स्वभावस्य अनपायित्वात्, स्वभावो भवति अन अपायी। अपाय का अर्थ होता है हट जाना। अपाय का अर्थ है हट जाना। अनपाय का अर्थ है न हटना। अनपायी, न हटने वाला। स्वभावो भवति अनपायी, स्वभाव कभी हटता नहीं है। जैसे गर्मी अग्नि का स्वभाव है, वो अग्नि को कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं हटेगा। तो ये स्वभाव की बात कर रहे हैं, स्वभाव कभी हटता नहीं। यो यह स्वभावो यस्य यस्य द्रव्यस्य भवति, जो जो स्वभाव जिस जिस द्रव्य का होता है, स न तस्मात् द्रव्याद अपैति, वो उस द्रव्य से कभी हटता नहीं, कभी दूर नहीं होता, कभी उस द्रव्य को छोड़ता नहीं।
न ही तद्द्रव्यम परित्यजति वा, अथवा यूं कह दो कि वो स्वभाव उस द्रव्य को कभी छोड़ता नहीं, हटता नहीं या छोड़ता नहीं, एक ही बात। क्यों? स्वभावस्य यावत् द्रव्य भावित्वात्, सृष्टि का यह नियम है कि जो स्वभाव होता है वो तब तक रहता है जब तक द्रव्य रहेगा। जब तक द्रव्य रहेगा तब तक उसका स्वभाव रहेगा, इसलिए वो हटता नहीं। तो ये चर्चा चल रही है आत्मा की। आत्मा द्रव्य है, आत्मा नित्य है या अनित्य है? आत्मा नित्य है, और बंधन इसका स्वभाव से मान ले तो जब तक आत्मा रहेगा तब तक बंधन रहेगा, वो हटेगा ही नहीं। तो आत्मा तो नित्य है तो बंधन भी नित्य हो जाएगा, वो हटेगा ही नहीं कभी भी। अब वेद तो कह रहा है कि बंधन हट जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, तो मेहनत करो मोक्ष हो जाएगा। अगर मोक्ष हो जाएगा, वेद ऐसा कह रहा है, ऋषि मुनि ऐसा कह रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि वो स्वभाव से नहीं है, बंधन स्वभाव से नहीं है, क्योंकि बंधन तो कभी हटे, स्वभाव तो कभी हटता नहीं। इसलिए स्वभाव को बंधन को स्वभाव से नहीं मान सकते। तस्मात् स्वभाव तो बद्धस्य, इसलिए यदि स्वभाव से बंधन मान लें आत्मा का, तो ऐसे स्वभाव से बद्ध आत्मा का अननुष्ठान लक्षणम अप्रामाण्यम, मोक्ष विधानम अननुष्ठान अवकाशम सद अप्रामाण्यम स्यात्, अप्रामाण्य दोषम आपनुयात्। यदि स्वभाव से बद्ध मान लें आत्मा को, तो उसके लिए मोक्ष का जो विधान है कि तुम मोक्ष प्राप्त करो, ये अनुष्ठान अवकाशम सद, ये आचरण के योग्य नहीं रहेगा। अनुष्ठान आचरण, अनुष्ठान जिसका आचरण हो ही नहीं सकता, इम्प्रैक्टिकेबल, ये दोष आएगा, वो अव्यावहारिक हो जाएगा। क्योंकि जो चीज हट ही नहीं सकती तो उसके लिए कहना तुम हटाओ इसको, ये तो बुद्धिमत्ता की बात नहीं है ना। कोई कहे तुम अग्नि में से गर्मी को हटा दो, ये उपदेश ठीक है क्या? बेकार है, क्योंकि हट तो सकती ही नहीं। जब गर्मी अग्नि से हट ही नहीं सकती तो उपदेश देना व्यर्थ है कि तुम गर्मी को अग्नि से हटा दो। ऐसे ही अगर बात बंधन आत्मा का स्वाभाविक है और स्वाभाविक हटने वाला है नहीं, तो फिर उपदेश देना कि तुम बंधन को हटा दो, ये तो बुद्धिमत्ता नहीं, अव्यावहारिक, इम्प्रैक्टिकेबल, अनुष्ठान योग्य नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति पहले तो उपदेश करेगा ही नहीं कि गर्मी को अग्नि से हटा दो, और कोई कर भी दे तो व्यर्थ है, व्यवहार तो होगा ही नहीं उसका। ठीक है जी, आगे समझ में? अब सूत्रार्थ लिखिए। जो जिस द्रव्य का स्वभाव होता है, जो जिस द्रव्य का स्वभाव होता है, वह उस द्रव्य को कभी नहीं छोड़ता, वह उस द्रव्य को कभी नहीं छोड़ता। यदि उसे छोड़ने का उपदेश किया भी जावे, यदि उसे छोड़ने का उपदेश किया भी जावे, तो वह व्यावहारिक न होने से, व्यावहारिक न होने से अप्रामाणिक माना जाएगा। ठीक है।